तो हम लोग केमिस्ट्री स्पेस यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन और इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है और ऐसे एल्डिहाइड और किस तरह के कीटोन का सिलेक्शन करना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे वीडियो में। यहाँ पे क्या है, पहले आपका क्या है एल्डोल कंडेंसेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट हो। मींस टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स सेम आर डिफरेंट। मींस ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन को सेलेक्ट करना है जो आपके सेम भी हो या डिफरेंट हो। मींस सेम एल्डिहाइड का रिएक्शन सेम एल्डिहाइड से भी हो सकता है, सेम कीटोन का रिएक्शन सेम कीटोन से, और एल्डिहाइड का रिएक्शन कीटोन से और कीटोन का रिएक्शन एल्डिहाइड से। और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन का सिलेक्शन करना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट हो। और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, वो एल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। मींस टू एल्डिहाइड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय RCHO, टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और कीटोन्स को हम लोग दिखाते हैं RCOR। सेम आर डिफरेंट, ये दोनों एल्डिहाइड सेम हो सकते हैं या दोनों एल्डिहाइड और का रिएक्शन कीटोन से हो या कीटोन का रिएक्शन एल्डिहाइड से हो। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस की तरह वर्क करता है, सोडियम कार्बोनेट एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ पे बीटा, एक बीटा का पोजीशन है, मींस कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को अल्फा पोजीशन और उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन को बीटा पोजीशन, देन गामा पोजीशन, देन डेल्टा पोजीशन, देन डेल्टा +1, डेल्टा +2। इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन, उसके एडजेसेंट कार्बन को बीटा, देन गामा, देन डेल्टा +1। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, these are collectively called एल्डोल्स। और इस तरह के रिएक्शन को लोग क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। उसमें आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन का सिलेक्शन करना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट हो। अगर दोनों एल्डिहाइड सेम हो या दोनों कीटोन सेम, मींस सेम एल्डिहाइड का सेम एल्डिहाइड से रिएक्शन या सेम एल्डिहाइड का रिएक्शन सेम कीटोन से, मींस एल्डिहाइड का रिएक्शन या तो कीटोन से या इसी एल्डिहाइड का इसी एल्डिहाइड से कराएं। एल्डिहाइड का रिएक्शन एल्डिहाइड से और कीटोन का रिएक्शन कीटोन से अगर हम कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है, एल्डोल प्रोडक्ट। लेकिन अगर एक एल्डिहाइड हो और दूसरा कीटोन हो, एल्डिहाइड का रिएक्शन कीटोन से कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है, और इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है इसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन आपका अलग है और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आपका अलग है। सेम एल्डिहाइड का सेम एल्डिहाइड से रिएक्शन एल्डोल प्रोडक्ट, सेम कीटोन का सेम कीटोन से रिएक्शन कीटोन प्रोडक्ट, ये भी एल्डोल प्रोडक्ट है। लेकिन एल्डिहाइड का रिएक्शन कीटोन से या कीटोन का रिएक्शन एल्डिहाइड से कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। सेम ए फॉर एल्डिहाइड आपकी फॉर कीटोन, सेम एल्डिहाइड या कीटोन आपका एक एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन हो तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हमको मिलता है। और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन का हमको सिलेक्शन करना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। मीन्स अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन हम लिया RCHO, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट आपका यहाँ पे R आपका एल्किल ग्रुप लगा है, और एल्किल ग्रुप आपका एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया एसिटल्डिहाइड, मींस CH3CHO। अब इस कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे अक्सर इसको दिखाते हैं कि दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन, बट दिस इज नॉट योर अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मीन्स कार्बोनिल के बगल में जो कार्बन हो उस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। मीन्स इस कार्बोनिल, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोनिल, इस कार्बोनिल के जस्ट एडजेसेंट में आपका ये कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है 3, मीन्स अल्फा हाइड्रोजन है कितने हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन 3। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एकेडमिक में भी और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पूछे जाते हैं। दिस इज एसिटाल्डिहाइड। सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH3 CO CH3, ये आपका है एसीटोन, दिस इज योर एसीटोन CH3 CO CH3। तो अल्फा हाइड्रोजन आपका ये भी हुआ अल्फा कार्बन, दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन, और यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मींस टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 3 + 3 इसका वेरी इंपॉर्टेंट। मींस एल्डोल रिएक्शन में आपका एसीटोन भी यूज किया जा सकता है और एसिटाल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेंजल्डिहाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजल्डिहाइड मींस बेंजीन के ऊपर आपका हो CHO, बेंजीन के ऊपर CHO। ये एग्जांपल आपसे कई बार पूछा गया है कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट बेंजल्डिहाइड, और इसके फार्मूले को हम दिखाएंगे। मींस कार्बन, दिस इज योर कार्बन, बेंजीन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल, और यहाँ पे जाएगा CHO, और इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन की पहली प्रायोरिटी में आपका ये शर्त है कि ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन आपका मस्ट बी प्रेजेंट हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये भी आपका एल्डिहाइड है जिसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, लेकिन क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे चेक करते हैं, इस कार्बन, ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसके जस्ट एडजेसेंट में आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, दिस इज योर अल्फा कार्बन। क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन बचा है? क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? इस कार्बन के पास यदि कोई हाइड्रोजन होगा तो ही तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। दिस इज योर बीटा पोजीशन, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा पोजीशन। इस तरह से हम लोग पोजीशन दिखाते हैं। यहाँ अल्फा के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, क्यों? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन तो कोई है ही नहीं। दिस इज योर कार्बन, ये भी आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन से कनेक्टेड, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं, मींस अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग नहीं करा सकते, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब हम लोग रिएक्शन पे चलते हैं। रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, मिस एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हमने एसिटाल्डिहाइड से कराया, मिस CH3 CHO का रिएक्शन CH3 CHO से कराते हैं, मींस सेम एल्डिहाइड का रिएक्शन सेम एल्डिहाइड से। आपने डाइल्यूट NaOH लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर ब्रेकिंग टू गिव Na positive and OH negative, and hydroxide ion acts as a base and accepts a proton from the alpha carbon present in the aldehyde or ketones। यहाँ पे एक एल्डिहाइड का दूसरे एल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, और हमने रिएजेंट के लिए डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते थे और सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। मीन्स आपका प्रोडक्ट क्या बना। अब यहाँ पे जो एरो के फॉर्म में जो एरो दिखाया गया है, मीन्स इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कराना है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा यहाँ पे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एंड
दिस ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर एंड दिस कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर। और यहाँ से अल्फा अल्फा पोजीशन से दिस इज योर कार्बोनिल, और इस कार्बोनिल के जस्ट एडसेंट जो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। मींस अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग यहाँ पे OH हो जाएगी और इसकी कनेक्टिविटी इस कार्बन से डायरेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमको जो प्रोडक्ट जो मिल रहा है मींस CH3, दिस इज योर CH3, दिस इज CH, ये आपका CH है और डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा CH OH एंड देन दिस इज योर CH2 ग्रुप आपका बचेगा CH2 देन CH2। और इस तरह से इसके नॉमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर। इस कार्बोनिल ग्रुप के रेफरेंस में दिस इज योर अल्फा पोजीशन एंड दिस इज योर बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन में क्या है OH ग्रुप लगा हुआ है और इसको हम लोग हाइड्रॉक्सी नाम देते हैं क्योंकि ऐसे नॉमेनक्लेचर में एल्डिहाइड इज सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप एज कंपेयर्ड टू द OH मींस अल्कोहलिक। This is known as the hydroxy position. This is your hydroxy position. So aldol means beta hydroxy aldehyde. इसको हम कहते हैं beta hydroxy aldehyde। इसी तरह से एसीटोन का रिएक्शन, दिस इज योर एसीटोन, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज योर एसीटोन, एसीटोन। और दूसरा यहाँ पे एसीटोन है। रिएजेंट आपने दिया है डाइल्यूट NaOH और आपका प्रोडक्ट क्या बना है कीटोल, कीटोल प्रोडक्ट है क्योंकि कीटोन से बना है। दिस इज योर कीटोल प्रोडक्ट मींस CH3 COH CH2 CO CH3। दिस इज योर अल्फा पोजीशन, दिस इज योर बीटा पोजीशन मींस बीटा पे हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसको हम कहते हैं कीटोल प्रोडक्ट। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। इस मैकेनिज्म से सारे रिएक्शन आपको बिल्कुल क्लियर कट में आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लेते हैं, पहले ऊपर वाला रिएक्शन लेते हैं मींस दिस, इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म मींस अब यहाँ पे देखिए CH3 CH एंड दिस इज योर CH2, दिस इज योर CH2। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड का रिएक्शन सेम पाथ में, दो कीटोन को एक साथ रिएक्शन कराए, या एल्डिहाइड का रिएक्शन कीटोन से या कीटोन का रिएक्शन एल्डिहाइड से। सेम एल्डिहाइड का रिएक्शन सेम एल्डिहाइड से एल्डोल प्रोडक्ट, सेम कीटोन का रिएक्शन सेम कीटोन से एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डिहाइड का रिएक्शन कीटोन से और कीटोन का रिएक्शन एल्डिहाइड से क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Two types of reaction, aldol product and cross aldol product. Cross aldol product means same aldehyde, different ketone, different aldehyde, same ketone. ऐसे रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये आपका बेस हमने यूज किया। बेस मींस बेस क्या होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ये प्रोटॉन कहाँ से एक्सेप्ट करेगा अल्फा पोजीशन से, मींस इस कार्बोनिल ग्रुप के जो अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन होगा इसके पास जो हाइड्रोजन होगा इसी को एक्सेप्ट करेगा। तो ये बेस ने यहाँ पे क्या किया इस प्रोटॉन को यहाँ से एक्सेप्ट किया, इसको एक्ट एज ए प्रोटॉन, एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के कारण ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस नेगेटिव चार्ज को हम कहेंगे कार्बन आयन। इस तरह से हमारा जो अगला प्रोडक्ट बना मींस HCH और here नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड एंड CH2 और यहाँ पे बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया मींस BH। कार्बन बेयरिंग नेगेटिव चार्ज, कार्बन बेयरिंग नेगेटिव चार्ज है नोन एज कार्बन आयन। जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम कहते हैं कार्बन आयन। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा एल्डिहाइड हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा एल्डिहाइड क्या है मींस CH3 and CH2, दिस इज योर सेकंड एल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखेंगे दिस इज योर पोलर बॉन्ड, दिस एक्ट्स एज ए पोलर बॉन्ड बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और इस तरह से बॉन्ड आपका यहाँ पे ब्रेक कर देगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा डेल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर हो जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज।
यहाँ पे आपका जो इंटरमीडिएट ए बना है, पहले एल्डिहाइड से जो इंटरमीडिएट ए बना है, अब इस इंटरमीडिएट का रिएक्शन इससे करेंगे सेकंड मॉलिक्यूल के कार्बोकैटायन से, मींस आपका हो जाएगा CH2 नेगेटिव एंड देन CH2 एंड देन CH2 और दिस कार्बन है नेगेटिव चार्ज। अब इसका रिएक्शन इस पॉजिटिव चार्ज से कराते हैं, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ पे अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 मींस CH3 और दिस इज योर कार्बन सिंगल कार्बन और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और यह OH है मींस CH, ये किससे कनेक्ट हो रहा है CH2 से मींस CH2 और यहाँ पे बन रहा है CH2 मींस CH2। ये आपका प्रोडक्ट बना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और इसको हम दिखाते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट एक्सलाइटेड बी। अब यदि रिएक्शन को हम एसिडिक मीडियम में करते हैं तो एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन आपका अवेलेबल है और यदि प्रोटॉन अवेलेबल है मींस H पॉजिटिव यहाँ आपका अवेलेबल है और प्रोटॉन के अवेलेबल होने के कारण आपका जो प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ रिएक्शन को फिर से हम ले लेते हैं मींस CH3 CH O नेगेटिव चार्ज then CH2 and then CH2। रिएक्शन को हमने एसिडिक मीडियम कराया तो एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन आपका अवेलेबल होगा और प्रोटॉन जो ही अवेलेबल होगा ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इसको एक्सेप्ट कर लेगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिलने वाला है और फाइनल प्रोडक्ट का क्या होगा रिएक्शन प्रोडक्ट मींस CH3 CH और यहाँ हो जाएगा OH, दिस इज योर CH2 and this is your CH2 मींस इस नेम में आपका एल्डिहाइड भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और आपका अल्कोहल भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइड इज सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप एज कंपेयर्ड टू द अल्कोहल, देन पेरेंट नेम में इसका नाम होगा और दिस इज नोन एज द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। यहाँ पे अल्कोहल ना लिख करके हम लोग इसको हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लिखते हैं मींस ये आपका कार्बन ग्रुप हो गया, इसके जस्ट एडसेंट कार्बन को अल्फा, दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड दिस इज योर बीटा कार्बन मींस बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड ये आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करा, एल्डिहाइड का रिएक्शन सेम एल्डिहाइड का रिएक्शन सेम एल्डिहाइड से मीन एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हमने एसिटाल्डिहाइड से कराया तो हमारा जो प्रोडक्ट बना बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड आपका फाइनल प्रोडक्ट बना। इसी तरह से हम लोग कीटोन का रिएक्शन दिखाएंगे, कीटोन के फॉर्म में देख सकते हैं मींस एसीटोन का रिएक्शन एसीटोन से करा करके, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डिहाइड मींस CH3 Cu and CH3 plus CH3 Cu CH3 यहाँ पर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने और यहाँ पर प्रोडक्ट लेगा, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट मींस कीटोन का रिएक्शन कीटोन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट एल्कलीज, व्हाट इज योर प्रोडक्ट। पहला हम लोग लेते हैं मींस CH3, दिस इज योर स्टेप फर्स्ट CH3 CO और आपका हो गया CH3, दिस इज आल्सो एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ बेस accepts a proton from here alpha carbon and here generation of carbanion takes place। first step base accept a proton from the alpha hydrogen position and generation of carbanion takes place means CH3 CO and this is your CH2 negative means carbon bearing negative charge as known as the carbanion, generation of carbanion
वेरी इंपॉर्टेंट। तो एल्डोल कंडेंसेशन का एक कार्बन आयन भी आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। स्टेप सेकंड अटैक ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन का अटैक कहाँ पे, कार्बोनिल पोजीशन मींस CH3 Cu एंड CH3 प्लस CH2 नेगेटिव, इसको हम बोल सकते हैं CH2 नेगेटिव, CO एंड देन CH3। Here carbon and oxygen, oxygen is more electronegative than carbon. This bond breaks toward this side, and this oxygen has negative charge, and this carbon has positive charge. Here positive charge generator means acts like a carbon cation, and attack of carbon ion here takes place. So gives your final product means CH3 C, this is your single bond, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और नीचे आपका क्या जाएगा CH3 और यहाँ पे CH2 का ऐड हो जाएगा CH2 और यहाँ आएगा CO एंड देन CH3। ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट ऑक्सीजन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। एसिडिक मीडियम में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या होगा, प्रोटॉन यहाँ पे अवेलेबल होगा और प्रोटॉन यदि अवेलेबल होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मींस CH3, दिस इज COH and this is CH3 and this is CH2 and CO and CH3 और इसके रेफरेंस में अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिला, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दिस इज योर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस तरह से हम लोग देखा ना एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एल्डिहाइड का रिएक्शन सेम एल्डिहाइड से और कीटोन का रिएक्शन सेम कीटोन से कराया तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिला था, बीटा हाइड्रोक्सी, वहां पे एल्डिहाइड और यहाँ पे क्या मिला, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डिहाइड का रिएक्शन कीटोन से और कीटोन का रिएक्शन एल्डिहाइड से। वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। मींस एल्डिहाइड रिएक्ट विद कीटोन और कीटोन रिएक्ट विद एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का दूसरे एल्डिहाइड से ये भी क्रॉस हो जाएगा या कीटोन का दूसरे कीटोन से, सेम कीटोन से नहीं दूसरे कीटोन से, ये भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। मींस अब यहाँ पे देखिए CH3 CH2 एक हमने लिया एल्डिहाइड मींस एसिटल्डिहाइड, दूसरा रिएक्शन हम लेते हैं कीटोन मींस CH3 CO CH3 और इसको हम कहते हैं एसीटोन। रिएक्शन में हम लोग डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं। व्हाट इज योर प्रोडक्ट, यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। पहला स्टेप जो फर्स्ट स्टेप में हम लोग एल्डिहाइड स्टार्टिंग में ले रहे हैं और कीटोन ले रहे हैं। अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो कार्बन आयन का जो जनरेशन होगा वो रिलेटेड टू एल्डिहाइड होगा और कीटोन लेते हैं तो हमारा कार्बन आयन जनरेट होगा वो कीटोन से रिलेटेड होगा। तो कार्बन आयन जो जनरेट होगा एल्डिहाइड कीटोन पर अटैक कर रहा है या कीटोन एल्डिहाइड पर अटैक कर रहा है, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग लेते हैं एसिटल्डिहाइड मींस स्टेप फर्स्ट मींस CH3 CH2 प्लस बेस हमने यूज किया। बेस यूज करने के बाद बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं मींस दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे जनरेशन ऑफ कार्बन आयन X प्लस मींस दिस इज HCH and negative charge and then CH2 plus base आपका बीच
आपका बन गया। दिस इज कार्बोनाइल, कार्बोनाइल का जनरेशन हुआ। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, कार्बोनाइल का अटैक एसीटोन पे करेंगे। स्टेप सेकंड मींस H3CuCH3 प्लस CH2 नेगेटिव एंड देन CH2, और यहाँ पे अटैक का कार्बन है H+Cl एंड दिस कार्बन इज पोलर बॉन्ड एंड दिस का ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज, दिस है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बॉन्डिंग का व्यू यहाँ पे होगा और कार्बन आयन यहाँ पे अटैक करेगा। तो इस तरह से हमारा जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनेगा मींस H3C देन CO नेगेटिव और यहाँ पे जाएगा CH3 देन CH2 CH2 एंड CH2। रिएक्शन के लिए हम लोग एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम में आपका प्रोटॉन अवेलेबल होगा और जो ही प्रोटॉन अवेलेबल होगा इस प्रोटॉन को यहाँ पे इस ऑक्सीजन द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 COH, दिस इज योर CH3 देन CH2 एंड दिस इज योर CH2। तो इस तरह से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या करें, एल्डिहाइड का रिएक्शन कीटोन से या कीटोन का रिएक्शन एल्डिहाइड से। अगर स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे इस कीटोन को लेके चलते तो इससे रिलेटेड आपका कार्बन आयन जनरेट होता और एक कार्बन आयन इसके ऊपर अटैक करता, तो प्रोडक्ट की कंडीशन कुछ और होती है। और यदि हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको हमने लिया तो रिलेटेड टू आपका कार्बन आयन इससे रिलेटेड होगा और एक कार्बन आयन अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाने वाला। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हम लोग कैसे कराते हैं और इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या है और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का क्या प्रोडक्ट है, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है और किस तरह के नेमिंग रिएक्शन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच।